दुलारी बेचती है छोले मसालेदार, कितना हो नमक और कितना मसाला हो, भुना हुआ जीरा भी डाला जाए कितना, और फिर निचोड़ा जाए कितनी देर नींबू, कितना उछाला जाए छोलों को हवा में। ग्राहक के मुंह में भी आ गया पानी। दुलारी ने ग्राहक की जरूरत पहचानी। चेहरे पर चकाचौंध झेलती है शकीला, काम ही ऐसा है जी लोहे की जालियां बनाने का। हमने उसे वेल्डिंग करते हुए सुबह शाम देखा है। किसी ने कुछ कहा तो बोली, क्या इस धंधे पर सिर्फ मर्दों का ठेका है? शकीला जानती है कैसी डिजाइन ग्राहक को पसंद है, कितनी बड़ी जाली की उसकी जरूरत है। फिर तुम कहोगे जैसा, मैं बना दूंगी फौरन। शकीला के हुनर का भी कोई नहीं सानी। शकीला ने ग्राहक की जरूरत पहचानी। लोहे लंगड़ सा दिन, ऊपर हो तेज घाम, भाग दौड़ भीड़ भाड़, पल को आराम न चैन। लज्जावती जानती है पानी से बुझती नहीं जब प्यास, ठंडा ठंडा गन्ने के रस का गिलास एक राहत देगा कितनी, फिर बिकेंगे कितने गिलास। मंडी से ले आई गन्ने खूब लज्जावती, सड़क के किनारे दुकान लगी। बेटी जब लौटकर स्कूल से आती है, माँ का हाथ बटाती है। ग्राहक तभी आएंगे जब गन्ने की अच्छी छिलाई हो, साफ सफाई से हो सारा काम, तो पीने वाले को मिली तरावट और मिटी परेशानी। लज्जावती ने ग्राहक की जरूरत पहचानी। पूछेगी कि मैंने बुलाया क्यों? मुझे मालूम है कि क्यों बुलाया। तो बता। तुम लोग अपनी दुकान खोलना चाहती हो। सही, 16 आने सही। बहुत अच्छा विचार है, फिर देरी किस बात की? तो बता, कौन सी जगह अच्छी होगी जहाँ दुकान खोलूं? सही जगह तो वही है बुआ जो ग्राहक के लिए सही हो। कारोबार का भगवान कौन? ग्राहक। हाँ, तो जहाँ ग्राहक को सुविधा हो, उसे भटकना ना पड़े, ऐसी जगह देखकर खोल दो अपना मसाला सेंटर। मुहूर्त पे तो आएगी ना? पक्का आऊंगी। पर तू तो किसी को दिखाई नहीं देगी। भतीजी किसी और को दिखाई नहीं देती, और ग्राहक भी कौन सा है हमारा इस भीड़ में दिखाई नहीं देता आसानी से। तो फिर क्या करें जी, कैसे पहचाने? ग्राहक कौन है अपना, ये कैसे जाने? चुंबक कभी लोहे से पूछती है इतने सारे कचरे में, लोहे ओ लोहे तू कहाँ है ये बता तो। वो तो बस जहां जहां जाती है, लोहा भी अपने आप खिंचा चला आता है। ऐसे ही आता है ग्राहक। चीजें अगर बढ़िया हों, सुंदर आकर्षक, बिना डोर रस्सी के बंधा चला आएगा ग्राहक तुम्हारा। ये भी पता करना है चीजें हमारी ये कहाँ बिक सकती हैं, कौन ले सकता है, कहाँ है जरूरत ज्यादा। तो क्या मुझे मालूम नहीं है कि अंडे बाजार में कहाँ बेचे जाते हैं? मालूम है, लेकिन ग्राहकों की सही सही जरूरतों का सही सही अंदाजा अभी आपको नहीं है। जिन्हें आप अंडे बेचती हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी और ग्राहक हैं। उनकी ज़रूरतों का अगर पता लग जाए ना आपको, तो आप कहेंगी मुझे 25 मुर्गियाँ और चाहिए। 25 नहीं, 26। हाँ चलिए 126। तो बुआ, इसी तरह आपका और आपके ग्रुप की औरतों का कारोबार फैलेगा। कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार शुरू करें बाद में, पहले ये सोचें कहाँ कहाँ ग्राहक है, कहाँ है बाजार। सोचें, खूब सोचें। हाँ, सोचें इसे बार बार, कहाँ है बाजार। एक बात कहूँ भतीजी, बुरा तो नहीं मानेगी? जितनी मोहब्बत मैं अपनी मुर्गियों से करती हूँ, उससे ज्यादा मैं तुझसे करने लगी हूँ।
मुझे भी बाजार में बेच आएंगी आप। अरे तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो? अरे तुझ पे तो मेरी 1000 मुर्गियां कुर्बान। 1000 मुर्गियां होंगी तभी तो कुर्बान करेंगी आप। पहले अपना धंधा बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि हजारों मुर्गियां हो आपके पास। दिन में भी सपना, सपने में हजारों मुर्गियों का पनपना। जाती इधर से उधर करती अटखेलियां, खूबसूरत एक जैसी नौजवान मुर्गियां। सपना देखने में तो बुराई नहीं कोई, सपना न होगा तो व्यापार बढ़े कैसे। सपने में दम हो तो पेड़ से भी टपकते हैं पैसे। एक दिन भतीजी ने जादू चलाया, बुआ को एक बड़ा मुर्गी फार्म दिखाया। ये जो फार्म है ना बुआ, इसमें 6000 मुर्गियां हैं। इसे औरतों की एक कोऑपरेटिव चलाती है। ये औरतें बुआ बाजार को ध्यान में रखकर अपनी मुर्गियां पालती हैं। ये जो मुर्गियां हैं ना, ये 16 से 17 महीने तक की मुर्गियां हैं। अब ये ज्यादा दिन तक अंडे नहीं देंगी, तो जब ये अंडे देना बंद कर देंगी तो ये इन्हें बाजार में बेच देंगी, होटल में दे देंगी, मिलिट्री वालों को दे देंगी। अच्छा, हाँ। मिलिट्री में भी जाती है? हाँ, तो ये बाजार का पूरा ख्याल रखती हैं और बाजार को ध्यान में रखकर ही ये अपनी मुर्गियों का रखरखाव करती हैं। उनके लिए अलग-अलग बाड़े बनाती हैं, सफाई का ख्याल रखती हैं। अब आगे मैं तुझे दिखाती हूँ। जैसा बड़ा काम है वैसा ही इंतजाम है। बड़ा अच्छा बंदोबस्त है इनका। और वो देख बुआ, वो खाने जो है ना, उसमें मुर्गियां अंडे देती हैं बैठकर। अच्छा, एक एक दड़बे में एक एक मुर्गी बैठती है? हाँ, एक एक खाने में एक एक मुर्गी बैठकर अंडे देती है। और वो देख, वो जो पर्दा लगा हुआ है ना, मालूम है क्यों लगा हुआ है? उस तरफ बड़ी मुर्गियां हैं और इस तरफ छोटी मुर्गियां हैं, तो बड़ी मुर्गियां इन छोटी मुर्गियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, इसलिए। हाँ, जब झगड़ने बैठती हैं तो एक दूसरे के पंख नोच लेती हैं, बड़ी बुरी तरह से झगड़ती हैं। हाँ, तो ये जानती हैं कि बाजार क्या होता है, मांग क्या है, पूर्ति क्या है, ग्राहकों की जरूरत क्या है। अगर तू चाहे ना तो तू भी ऐसे रख सकती है। कैसे? अरे ग्रुप बनाकर, सोसाइटी बनाकर, बाजार की समझ पैदा करके। सपने में ही हो सकता है ये सब। हाँ। बुआ, सपने देखेगी तभी तो पूरे होंगे। क्या? क्या मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? मांग क्या होती है? मांग होती है ग्राहक की ओर से। और पूर्ति क्या होती है? पूर्ति होती है तुम्हारी ओर से, यानी कि बनाने वाले की ओर से। सप्लाई? हाँ, सप्लाई भी कहते हैं इसे। हमने माल बनाया, माल लेकर बाजार गए बेचने, हमने पूर्ति की, सप्लाई की। ग्राहक आया माल खरीदने, उसकी मांग पूरी हुई। तो बुआ, मांग और पूर्ति को समझना होगा। बिल्कुल समझेंगे। ग्राहक को तो माल चाहिए, माल के बदले दे पैसा, टनाटन दे पैसा। पैसा देता है तो ये भी देखेगा पाया कैसा, अजी पाया कैसा। इसीलिए तो कहती हूँ मैं हूँ मांग पहचान बुआ, पूर्ति को जान बुआ। मांग पहचान बुआ, पूर्ति को जान बुआ। मांग बढ़ानी है तो देना होगा जैसा वो चाहे, कि जैसा वो चाहे। मांग तुरंत घट जाएगी जो दोगे तुम ऐसा वैसा, अजी ऐसा वैसा। इसीलिए तो कहती हूँ मैं हूँ मांग पहचान बुआ, पूर्ति को जान बुआ। मांग पहचान बुआ, पूर्ति को जान बुआ। सप्लाई ज्यादा है लेकिन मांग नहीं बन पाई तो, नहीं बन पाई तो। कितनी भी कम कीमत रख लो, लौट नहीं पाए पैसा, नहीं आए पैसा। इसीलिए तो कहती हूँ मैं हूँ मांग पहचान बुआ, पूर्ति को जान बुआ।